Just make one correction in question number 6. Here, यहाँ पे एक और टर्म आएगी 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4. अभी ये कैसा आया बताती हूँ. विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट पता है सबको? 11th में पढ़ा था तुमने. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो एक बार. From a lot of 30 bulbs, which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with the replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. Okay. So सबसे पहले with replacement and without replacement क्या होता है? For example, ये बॉक्स है, यहाँ पे मेरे पास 3 रेड बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल्स हैं. ओके, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले रेड वन फाइंड करने की एंड देन वाइट वन फाइंड करने की. सो सबसे पहले अगर मुझे रेड बॉल फाइंड करना है, सपोज ये वाला रेड बॉल मैं पिकअप करती हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. कितने हो गए? 5. ओके, अब विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो बॉल तुमने बाहर निकाला है उसको वापस से अंदर डालो एंड देन सेकेंड वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. ठीक है, तो ये रेड बॉल जो मैंने बाहर निकाला था इसको वापस से अंदर डालो एंड देन व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. सो इनटू, अब एक व्हाइट बॉल बाहर निकालो, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अभी भी 5. समझ गए विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड देन व्हाइट. तो सबसे पहले निकालो रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/5. एंड देन अब क्या करना है, ये रेड बॉल जो तुमने बाहर निकाला है इसको अंदर नहीं डालना है. ठीक है, नाउ फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स. कितने आएंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. अभी ये तो कैंसिल हो गया, अब कितने बॉल्स बचे 1 2 3 4. ठीक है, ये था विद रिप्लेसमेंट. नाउ अभी तुमको क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है कि पहले तुम्हें रेड बॉल फाइंड करना है एंड देन तुम्हें व्हाइट बॉल फाइंड करना है. अगर मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया होता तो ये एक और वे से हम कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कॉमा रेड. करेक्ट. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है तुमको, टोटल नंबर ऑफ बल्ब 30 दिए हैं जिसमें से डिफेक्टिव है तुम्हारे 6, नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे 24. करेक्ट. अब तुमको क्या करना है, 4 बल्ब निकालना है. तो सबसे पहला केस हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 केस में क्या होगा, सारे नॉन डिफेक्टिव हैं, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4 टाइम्स. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि सारे हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं, तो इसीलिए ये हमको मिलेगा 24/30⁴. बट इन x इक्वल टू 1 केस यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिफेक्टिव एंड रेस्ट 3 आर नॉन डिफेक्टिव. ठीक है, बट ये 1 डिफेक्टिव इनमें से कौन सा वाला होगा ये हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा, तुम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग 1 बल्ब फ्रॉम आउट ऑफ 4. ओके, ये है तुम्हारे डिफेक्टिव के लिए, इंटू 24/30⁻³ इंटू 6/30. समझ गए. सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2 के लिए अब तुम्हारे पास 2 डिफेक्टिव है
एंड 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो इसको कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 4C 2 वे में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/30 स्क्वायर एंड फॉर नॉन डिफेक्टिव 24/30 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? x इक्वल टू 0 के लिए 4 into 10 नो, x इक्वल टू 0 केस में क्या हो रहा है? हमारे पास चारों बल्ब जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव है, करेक्ट? हमको इनको, हमारे पास ऑर्डर का कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो तुमको हर एक की प्रोबेबिलिटी सिर्फ लिखनी है, हम कोई भी निकाले हमें नॉन डिफेक्टिव मिल रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑर्डर पे। लेकिन फॉर x इक्वल टू 1 पे सपोज मैं पहला वाला पिक कर रही हूँ और वो मेरा डिफेक्टिव आ रहा है, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे दूसरा वाला डिफेक्टिव मिले, पहला वाला नहीं मिले। तो यहाँ पे हमारे पास केसेस कितने आएंगे? 4C1 इंटू 6/30 इंटू 24/30 क्यूब। ठीक है, ओके, आई रिपीट वंस। तुमको बॉल वाला केस समझा? मेरे पास 2 टाइप्स के बॉल हैं, रेड एंड वाइट। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे मैं तुमको ऑर्डर ऑलरेडी दे रही हूँ कि पहले मुझे रेड बॉल निकालना है, देन मुझे वाइट बॉल निकालना है, करेक्ट? सो विद रिप्लेसमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/5 इंटू 2/5। ठीक है, बट अगर मुझे ये ऑर्डर नहीं दिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले मैं सपोज रेड एंड व्हाइट निकाल रही हूँ एंड देन व्हाइट एंड रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके ऐड करना है, बराबर? 2 वे मिले हमें। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? फॉर x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? 0 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव, मतलब कि ये चारों बल्ब जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता, करेक्ट? सो डायरेक्टली क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, 4 बार तुमको मल्टीप्लाई करना है। सो 24/30 रेज़ टू 4। बट इन केस ऑफ x इक्वल टू 1, तुमको पता है कि एक बल्ब तुम्हारा डिफेक्टिव है बट यू डोंट नो कि विच वन, करेक्ट? एंड 3 तुम्हारे नॉन डिफेक्टिव है। एंड यहाँ पे केस क्या दिया है तुम्हें? विद रिप्लेसमेंट, मतलब जब भी तुम एक बल्ब निकालोगे, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उस बल्ब को तुम्हें वापस अंदर डालना होगा, ठीक है? तो केसेस क्या आएंगे यहाँ पे? 4C1। These are the number of ways to select. Similarly for x equal to 2, कितने बल्ब है? डिफेक्टिव कितने हैं? 2 एंड नॉन डिफेक्टिव 2। तो इसको कितने वे में हम सिलेक्ट कर सकते हैं? 4C2 वे में, करेक्ट? एंड देन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। क्लियर? एनी डाउट्स? Shall I go further? ओके, सो कल मैंने तुमको कुछ पढ़ के आने बोला था, पढ़ा? या ओम? मैम ये x इज इक्वल्स टू 1 वाला केस है, उसमें लाइक वो मेरे को समझा कि 1 डिफेक्टिव है 3 नॉन डिफेक्टिव है, एंड रिप्लेसमेंट केस भी समझ गया, बस उसके आगे वाला पार्ट आप समझाइए ना, ये 4C1 वाला। ओके, सी तुमको हर बार क्या करना है? तुमको रिप्लेसमेंट समझा क्या नहीं, होता है? वो भी समझा मैम। विद रिप्लेसमेंट समझ गया? हाँ हाँ हाँ, ओके। सो अब x इक्वल टू 1 हमारा क्या बोलता है कि हमारे पास एक डिफेक्टिव है एंड 3 नॉन डिफेक्टिव है, यस करेक्ट?
हमें सिलेक्ट करना है 4 बल्ब। सपोज तुम पहला वाला सिलेक्ट कर रहे हो ओके और तुमको पहला वाला ही डिफेक्टिव मिल रहा है, हाँ करेक्ट, और बाकी यस के 3 तुमको नॉन डिफेक्टिव मिलेंगे। ओके ऐसा भी तो केस हो सकता है कि तुम पहला वाला सिलेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव है, सेकंड डिफेक्टिव वाला तुम्हारा डिफेक्टिव हो, हाँ करेक्ट। या हाँ फिर मैम ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुमको नॉन डिफेक्टिव मिल रहा है, थर्ड में तुमको डिफेक्टिव मिल रहा है, यू डोंट नो ना विच वन तुमको डायरेक्टली मिलेगा, यस क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया है। तो तुम कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो? जब पहला 4C1 आएगा क्योंकि 4 आउट ऑफ एनी वन विल बी Yes, डिफेक्टिव 4 out of any one. Because देन selection is what? Combination. Arrangement is कॉम्बिनेशन permutation. Correct? हाँ Yeah. ओके ओके Okay. तो अभी मुझे डिफरेंस बताओ biased coin and unbiased coin. Anyone? Any one of you just unmute yourself and tell me. मैम कैन आई से Yes. मैम biased coin means a coin which has two head or two tail on their either side No. Do you know equally हेलो likely? Yes. अनबायस्ड कॉइन मतलब जब कॉइन टॉस होता है दोनों का अपर फेस में आने का मतलब क्या बोलते हैं। Probability. हाँ, Possibility. प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है और अनबायस्ड में अनइक्वल होता है। Yes, correct. So, do you know equally likely concept? Equally likely में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी सेम होती है आउटकम्स की, ओके। सो दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनबायस्ड कॉइन एंड बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है, बट बायस्ड कॉइन में क्या होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास? आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। रफली नोट कर लो कहीं पे। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail। अब देखो यहाँ पे कॉइन तुमको बायस दिया है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इक्वल टू 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। नेक्स्ट इज इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। या डन। ओके, टेल मी व्हाट इज एक्स। एक्स क्या डिनोट कर रहा है?
You are given that a coin is biased and probability of a head is equal to 3 times probability of a tail, and x is number of tails, correct? Okay. You know that probability of head plus probability of tail equal to 1. Given that probability of head is equal to 3 times probability of tail, so this will be find out probability of tail, क्या हो जाएगा 1/4, correct? Put this value in this equation, you will get probability of head. Probability of head is equal to 1 minus, इसको इधर लेके आओ, probability of tail, which is equal to 1 minus 1/4 equal to 3/4. ठीक है? Now you have both the values. Probability of H is 3/4 and probability of tail is 1/4. Okay. Coin कितने बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार. Write down sample space. Done? Okay. So X denote your number of tail. अब तुमको probability distribution find करना है. Tell me possible values of X. 0 to 2, correct? समझ आया सबको 0 to 2 कैसे आया है? नंबर ऑफ टेल देखना है तुम्हें. फॉर एग्जाम्पल HH नंबर ऑफ टेल 0, HT नंबर ऑफ टेल 1, NTT 2. सो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0, 1 and 2. ओके. नाउ आउटकम क्या क्या है? फॉर x इक्वल टू 0 आउटकम इज HH. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तुम्हें. सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ HH? Probability of HH is equal to probability of H into probability of H. ये तुमको पता है 3/4 into 3/4 which is equal to 9/16. ठीक है. नेक्स्ट वन फॉर x इक्वल टू 1 केस आउटकम क्या क्या है? HT एंड TH दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एंड देन ऐड करो, टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा. सो probability of HT is equal to probability of H into probability of T, which is equal to 3/4 into 1/4, 3/16. ठीक है. Probability of TH is probability of T into probability of H, which is equal to 1/4 into 3/4 equal to 3/16. दोनों को ऐड करो. Probability of HT plus probability of TH equal to 3/16 plus 3/16 equal to 6/16. ठीक है. अगर टर्म्स कैंसल आउट नहीं किए तो भी चलेगा, एज इट इज रहने दो. ओके. तो यहाँ पे क्या मिल गया? फर्स्ट वन इज 9/16, सेकेंड वन इज 6/16. Okay, wait Rishikesh, I'll complete this and then repeat it. Okay. So for last one cases क्या आएंगे? TT. Find out probability of TT. Probability of TT is nothing but probability of T
into probability of t, which is equal to 1 by 4 into 1 by 4, 1 by 16. ठीक है? Okay, I'll explain it again. ये लिखने से पहले ये कैलकुलेट करो, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हमको बायस्ड कॉइन दी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ t दिया है. सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ h एंड t, ये निकाल लिया. देन हमको x क्या दिया है? नंबर ऑफ टेल्स. सो राइट डाउन सैंपल स्पेस, देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो केसेस क्या क्या आएंगे? वैल्यूज 0 से लेके 2 तक. फॉर 0 केस तुमको क्या वैल्यू चाहिए? कौन से आउटकम्स चाहिए जिसमें टेल है ही नहीं? HH. प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ HH इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ H इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H, क्योंकि ये बायस्ड कॉइन है. ठीक है, तो हमको सेपरेटली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एंड देन मल्टीप्लाई, पुट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई. समझ गया ऋषिकेश? ओम पूछ रहा है फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन नहीं करना. कंबाइन मींस यहाँ पे हमारे पास HT और TH का. HT and T. For x equal to 0 we have only one outcome, no? X is equal to 1. हाँ, कंबाइन ऐड करना है ना तुमको. ओके ओके. दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एंड देन ऐड करो. ओके मैम, थैंक यू. Yes, you can write in this way. You can separately calculate this or otherwise you can simply draw this table and इसी में calculation कर सकते हो अगर calculation छोटे हैं तो. बट फाइनली तुमको ये टेबल ड्रॉ करना है विच रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं. Alternate method. No, you can do it in this way only. लिख के हो जाए तो बताना, ठीक है? Okay, so we'll go further. Question number 8. Yes. Any doubts? Okay. In question number 1, there is table. You just draw this table quickly with this. Px is equal to xi
उल्टी मीन्स क्या डिनोट करता है? ओके तूने कॅल्क्युलेशन सांगलाय ना इकडे म्हणजे समजलं हवं. कौन सा कैलकुलेशन नहीं समझ आया? हेलो कौन सा अभी? ऋषिकेश ओके आई टेल यू व्हाट इज p ऑफ x इक्वल टू xi. सबसे पहले x इक्वल टू xi मतलब क्या? सपोज x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x3 एंड सो एन अप टू. ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n. अभी ये x1 x2 x3 क्या है? ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हैं जो हम लोग फाइंड करते हैं स्टार्टिंग में. हमको x दिया होता है कि x क्या डिनोट करता है. ऑन दोज बेसिस हम क्या फाइंड करते हैं? पॉसिबिलिटी फॉर वैल्यूज ऑफ x. हम x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करते हैं एंड उसको डिनोट करते हैं हम x1 x2 x3 से. फॉर एग्जाम्पल जैसे इन प्रीवियस केस हमको पॉसिबल वैल्यूज क्या मिली थी? 0 1 एंड 2. करेक्ट. सो सपोज 0 डिनोट x1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा x3. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं x इक्वल टू xi. उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. दैट मीन्स हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x2 फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 एंड सो ऑन. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p1 से. मीन्स x1 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1, x2 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 एंड p3 सो ऑन. अगर तुमको ये नोटेशन नहीं यूज करना है, स्मॉल p1 p2 p3, फाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यू यूज डायरेक्टली दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1. क्लियर ऋषिकेश? यस. एनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी. ओके, अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, तुम लिख नहीं पा रहे हो, तो जस्ट रेज योर हैंड और मैसेज मी. ओके, now we'll go for question number 8. Just draw that table. Okay, I'll share screen. Done.
जिसने टेबल नहीं बनाया होगा यहाँ से देख लो। डन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन के, एंड तुमको दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। के कैसे फाइंड करेंगे? सो अखिल नायर, just unmute yourself and tell me. Hello. Yeah, hello. Miss, you can the probability of all should be 1. So, Yes, correct. so you can add all them, all the k is equals to 1, and then you will get a quadratic equation. ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी पीएमएफ तुमको दिया है, यू जस्ट यूज प्रॉपर्टी ऑफ पीएमएफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकंड वन, समेशन शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट? सो यूज सेकंड कंडीशन, दैट समेशन ऑफ ऑल पीआई इक्वल टू 1। ऐड करो सबको और मुझे बताओ कि फाइनली तुमको के कितने वैल्यू मिले। सॉल्व करो। करेक्ट। यस, लास्ट वन इज 7k square plus k, not minus k. ओके, सो दो फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे, 10k minus 1 and k plus 1 equal to 0. Oh, sorry. Replace this 1 by k. इधर तक मिला सबको? ओके, सो k equal to either 1 by 10 और k is equal to -1. अब पता कैसे चलेगा कि k की एक्चुअल वैल्यू क्या है? नाउ यूज फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, pi should greater than equal to 0 for all I, करेक्ट? अब वैल्यू पुट करो k की और इसमें चेक करो कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी क्या। फॉर x इक्वल टू 1 p is k, करेक्ट? सो p of x इक्वल टू 1 is nothing but k। अगर तुमने वैल्यू लिया k इक्वल टू -1, देन ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, -1।
which is less than 0. ठीक है, so therefore k not equal to -1 and therefore k is equal to 1/10. Clear? ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. टेल मी पॉसिबल वैल्यूज फॉर x लेस देन 3. Which page, Ayush? Okay. Done? Yeah. So next question is, तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. करेक्ट? सबसे पहले मुझे ये बताओ पॉसिबल वैल्यूज फॉर x लेस देन 3. Anjali Borse, unmute yourself and tell me. Hello, Yeah. ma'am. Yes. Can you? Hello. Hello. Yes. The question again. You just tell me possible values for x less than 3. Px is equals to 0 and also k. Not K probability. Just tell me values for x. 0, 1, 2. Yes, correct. Okay. So possible values क्या क्या आएंगी? 0, 1, 2. ठीक है. Thus, probability of less than 3, x less than 3 क्या हो जाएगा? Probability of x equal to 0 or probability of x equal to 1 और probability of x equal to 2. तीनों में से कोई भी हो सकता है. करेक्ट? जब भी और होता है हम एडिशन रूल यूज करते हैं, याद है? So just replace this or by addition. So probability of x less than 3 is nothing but probability of x equal to 0, probability of x equal to 1 and probability of x equal to 2. ठीक है? इसको तुम शॉर्टली लिख सकते हो p of 0 plus p of 1 plus p of 2. Just now we have calculated value for k. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहेगा, मेरे को निकाल देंगे. Yes, sorry. Yeah. So probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2. For p of 0, for x equal to 0, p of 0 is 0, correct? For x equal to 1, probability is k. Substitute value for k, 1/10. For x equal to 2, probability is 2k. Substitute value of k.
Clear? Now solve this. 1 by 10 plus 2 by 10 equal to 3 by 10. पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करो या कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करो, डजंट मैटर. ओके, यस. Yeah, I'll send PDF, okay? Don't worry. So third one कर लोगे? Third one is homework. Okay. Probability of x greater than 4. Possible values आएंगी 5, 6 and 7. तीनों को ऐड करो and then वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट करो. Fine. Done. Okay. So we'll go for next topic, that is cumulative distribution function, shortly written as CDF. Okay. So cumulative distribution function क्या होता है? Denoted by capital X is nothing but probability of x less than equal to xi. अब इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? Okay. So x less than equal to xi means what? Suppose f of x2 मैंने कैलकुलेट करने दिया है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x2. सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं x1 x2 एंड सो एन अप टू xn तक, तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर x लेस देन इक्वल टू x2 के लिए क्या हो जाएंगी? x1 एंड x2. अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, सो x2 भी हम कंसिडर करेंगे. तो ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2. मीनिंग समझ गया डेफिनेशन का? सपोज मैं दे रही हूँ फाइंड आउट f ऑफ x3. ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x3 मीन्स स्टार्ट विद x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3. ठीक है. ओके. अब ये तुम्हारा टेबल है, x1 x2 x3 and so on up to xn. करेक्ट? ठीक है.
इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी है तुम्हें P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। ये टेबल समझा सबको? दिस इज नथिंग बट आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब तुमको इसका CDF कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? डिनोटेड बाय कैपिटल F। फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज आएगी P1। कैसे आया? f of x1 is nothing but probability of x less than equal to x1 by definition। ठीक है, अब तुम्हें x की पॉसिबल वैल्यूज लेनी है जो लेस देन इक्वल टू x1 है। अब x1 के पीछे तो कुछ नहीं है, करेक्ट? अब तो तुम्हें x1 लेना है, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p1 से। सो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? स्टार्ट विद P1 अप टू P2 तक जाना है एंड सारे वैल्यूज ऐड करने हैं। तो ये क्या आएगा? P1 प्लस P2 एज आई सेड हियर। ठीक है, सिमिलरली फॉर थर्ड वैल्यू फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जो वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है वहां तक आओ, सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करो, P1 प्लस P2 प्लस P3। नाउ टेल मी फाइनली तुमको फॉर x इक्वल टू xn f की वैल्यू क्या मिलेगी? Summation of p from 1 to n. Okay, what is the value of this summation? What will be the value? Yes, correct, 1. So you can easily check whether your CDF table is correct or not. फाइनल आंसर तुमको 1 मिलना चाहिए। अगर ये फाइनल आंसर तुमको 1 नहीं मिल रहा है, मतलब तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, समझ गए CDF कैसे निकालना है? हेलो हेलो यस यस। मैम, वो जो CDF लिखा है हम लोग ने F, तो मैम वहाँ पे P1 P2 सब मैम रिपीट भी हो रहा है, तो भी आंसर 1 ही आएगा। रिपीट हो रहा है मतलब? मींस मतलब अभी X1 के नीचे हमारा PDF है P1, X2 के नीचे P1 प्लस P2, X3 के नीचे P1 प्लस P2 प्लस P3। सो लास्ट वाला क्या मिलेगा तुम्हें? P1 प्लस P2 एकदम लास्ट तक Pn तक। Pn तक, पर तुम्हें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि ये हमें क्या दिया है? PMF है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, समेशन PI इक्वल टू 1। यस मैम। सिर्फ इस लास्ट केस के लिए F हमारा 1 आएगा, बाकी किसी के लिए नहीं। अच्छा, तुम लास्ट के लिए खाली? सिर्फ लास्ट 1 तुमको 1 मिलेगा, बाकी सब के लिए तुमको वैल्यूज मिलेंगी, रैंडम वैल्यूज। क्लियर? एनी डाउट? किसी को भी कुछ नहीं समझा हो? ओके, Amrapali is saying no. For what? नो मिस, नो डाउट, उस हिसाब से बोल रहा था। ओके ओके ओके। सो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन है नहीं CDF से रिलेटेड, ठीक है? एग्जाम्पल्स में दिए हैं बट एक्सरसाइज में नहीं है। सो विल सॉल्व वन क्वेश्चन so that you will be clear for that topic. So write down. Yes, tell me.
Done? Previous page, which one? For time being, you just write down this notation and definition. बाद में मैं PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन लिखो. Yeah, Amrapali, what happened? Just write down this question, then I'll tell you. मिस वो क्वेश्चन बोलो ना, ये स्क्रीन बीच बीच में लैग हो रहा दिख नहीं रहा है क्या? है। मिस मेरा नेट थोड़ा वीक है। Okay. The PMF of random variable x is as follows. Probability at x equal to 0 equal to 3k cube. Probability at x equal to 1, 4k minus 10k square. Probability at x equal to 2, 5k minus 1. Probability at x equal to x, this is x, not infinity. Probability at x equal to x equal to 0 for any other value of x. Means 0 to 2 तक तुमको values दिए हैं और फर्दर बाकी सारे values के लिए probability 0 होगा. ठीक है, मतलब कि टेबल में सिर्फ तुम्हारे पास 3 वैल्यू आएंगी for x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. Okay, first one, find k, comma, probability of x less than 1, probability of x between 0 to 3, that is 0 less than x less than 3. Second, obtain the CDF. Fourth condition is probability of x equal to 0 for any other value of x. Means अगर तुम्हारा x 0 है तो probability 3k cube होगा, अगर 1 है तो 4k minus 10k square, and if x equal to 2, 5k minus 1. बट अगर मैंने तुमको दिया probability of x equal to 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 0. ठीक है, सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 4, 0 एंड सो ऑन. मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास एट x इक्वल टू 0, 1 एंड 2. ये फोर्थ कंडीशन का मीनिंग है. ठीक है, x belongs to integer or any real number. पहला कर लोगे तुम लोग?
ओके, सो स्टार्ट कैसे करना है? सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यूज कंडीशन ऑफ पीएमएफ, सेकेंड कंडीशन यूज करो, summation of pi. Don't write down this answer, okay? Solve by yourself. अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, तुम ये कर लेना कल एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना, ओके? सो समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1, तुमको ये तीनों वैल्यूज ऐड करनी है एंड के का वैल्यू फाइंड करना है. यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ के. सो यहाँ पे हमें मिला है 1, 2 एंड 1/3. क्या करना है, एक एक वैल्यू कंसिडर करो और उसको प्रोबेबिलिटी में सब्स्टिट्यूट करो. अगर एक भी वैल्यू तुमको नेगेटिव आता है मीन्स वो के का वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जांपल, फॉर के इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 1 फाइंड करेंगे, वैल्यू मिलेगा -6 विच इज लेस देन 0. सो k शुड नॉट इक्वल टू 1. क्लियर? ऐसे ही तुम्हें रेस्ट 2 कंडीशंस के लिए चेक करना है एंड फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या आएगा. आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू यहाँ पे एंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 फाइंड करो. क्लियर? एनी डाउट्स? तो टेबल तुम्हारा इस तरह से होगा. कौन सा डिवीजन ओम? सिंथेटिक डिवीजन. ओके, you don't know how to do synthetic division? Okay, I'll explain it. सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन यूज किया जाता है क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए या हायर ऑर्डर्स के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अब हमको क्या मिलेगा, 3k क्यूब माइनस 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 2 इक्वल टू 0. हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने, करेक्ट? तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख लो. फर्स्ट इज 3, -10, 9 एंड -2. अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होगी k की तो वो वैल्यू हमें 0 लेना है. ठीक है, बट यहाँ पे सारे पावर्स दिए हैं तो वैल्यूज कोएफिशिएंट्स लिख लो. देन अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा. सो ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर वैल्यूज लाइक 0, 1, -1, 2, -2 लाइक दिस. ओके, सपोज मैं 0 कंसिडर करती हूँ. This will be 3. Oh, start with 1. Don't use 0. Start with 1. ये as it is तुम्हें लिखना है. मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर 3. देन इन दोनों को ऐड करो -7. अगेन मल्टीप्लाई करो -7. इन दोनों को ऐड करो 2. अगेन मल्टीप्लाई करो 2. इन दोनों को ऐड करो 0. फाइनली तुमको यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0. करेक्ट? अब इसका एक फैक्टर -1 है इसलिए तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे 1 मिल रहा है. बट कभी कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट में ही तुम्हारा सेटिस्फाई ना हो कंडीशन, तो तुम्हें सेकंड वैल्यू के लिए जाना है. सपोज -1, 2 एंड -2 ऐसे. क्लियर? सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है? एक्सक्यूज मैम, यस, ये Yes. 9k दिया. ओके, अगर इधर सिर्फ k दिया होता तो उसका कोएफिशिएंट 1 लिखते या 0? एंड उसका कोएफिशिएंट 1. ओके, अभी फिर ये आपने 0 किसका बोला है. मैम?
0 मैंने इसलिए बोला कि सपोज अभी तुम्हारे पास अगर होगा सपोज 3k क्यूब माइनस 10k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यस तो यहाँ पे k का टर्म नहीं है, करेक्ट। हाँ बट हाँ तुमको सारी पावर्स के लिए कोएफिशिएंट लिखना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट। तो यहाँ हाँ पे k नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 3k क्यूब माइनस 10k स्क्वायर प्लस 0 0 इंटू के k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास सपोज 9 की जगह पे ओनली k है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू k ना। 1 आएगा। ऐसे क्लियर। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है, अब ये फैक्टर कैसे आएगा, अगर यहाँ पे तुम्हें वैल्यू 1 मिल रहा है तो x माइनस 1, अगर यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा तो यहाँ पे लोगे प्लस 1, करेक्ट। देन ये मिलेगा तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको एज इट इज लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। समझा। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो निकालना आता ही है तुम्हें, यूजुअली जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये मिलेगा x मैम माइनस 1। एक्सक्यूज, यस, ये x माइनस 1 वो अपोजिट साइन लिखना ना जो उधर लिया है LHS पे, कहाँ पे, इधर -1 जहाँ आपने लिया है स्टार्ट करने के लिए डिवीजन। ये वाला, हाँ ऊपर ऊपर मैम, ऊपर डिवीजन। यहाँ पे, हाँ 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 उसका अपोजिट क्या लेना है साइन? साइन अपोजिट लेना है, मतलब कि यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली है 1 के लिए हमें मिला है ना, यस तो फैक्टर भी हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। फैक्टर 1 कब आएगा, जब तुम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तब x इक्वल टू 1 मिलेगा ना। हाँ हाँ तो यहाँ पे तुम्हें ऑपोजिट साइन लेना है, अगर यहाँ पे तुम्हें +1 के लिए आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे -1 देना है। ओके ओके, इफ यू हाँ आर मैम। गेटिंग फॉर -1 देन यहाँ पे x + 1 दो। क्लियर। रेस्ट इसका साइन एज इट इज, नो चेंजेस। डन। या सो कहाँ पे हम लोग, a की वैल्यू हो गई थी, करेक्ट। तुम्हें फाइंड करना है p ऑफ x लेस देन 1 एंड p ऑफ x बिटवीन 0 to 3। देन CDF कैसे फाइंड करोगे, सो ये टेबल मिलेगा तुमको फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इज देयर 3 वैल्यूज ऑफ k, यस यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ k, क्योंकि ये तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है तो फैक्टर तुम्हें 3 मिलेंगे, करेक्ट। बट इसमें से एक तुमको एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है k के लिए, वो कैसे फाइंड करोगे, यूज फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ k प्रोबेबिलिटी तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक एक वैल्यू कंसिडर करो k का एंड प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो। एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव आई मींस वो k हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर। या ओके, सो ये हो गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, तो यहाँ पे वैल्यूज मिलेगा कुछ, सपोज p1 p2 एंड p3 मिला है। f कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू p1 प्लस p2 एंड थर्ड वैल्यू p1 प्लस p2 प्लस p3, ये तुमको 1 आना चाहिए लास्ट में। क्लियर, कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताना, ठीक है। हेलो मैम, यस, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू 1 एक वैसा उधर क्यों इधर क्यों नहीं आया P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 1? नहीं, ये 1 किस लिए आया है, बिकॉज ये हमारा पीएमएफ टेबल है, करेक्ट। कंडीशन क्या है पीएमएफ की,
फर्स्ट वन इज pi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज अगर तुम सारे p को ऐड करोगे तो तुमको वैल्यू 1 मिलना चाहिए, और यहाँ पे हम सारे p ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब कुछ नहीं ऐड कर रहे। हाँ समझा। क्लियर? हम्म। ओके, एनी अदर डाउट्स? एम आई गोइंग फास्ट? हेलो यस। हेलो मैम, वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना? एक्सरसाइज का? हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें wait जेड wait का wait I'll just open the question. Wait just a minute. Yes. मैम उधर क्वेश्चन 3 में फोर्थ वन है ना, उसमें जेड में -1 दिया है और पी ऑफ जेड में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो फिर हमें पीएमएफ ऊपर के कंडीशन देखना है या नीचे में? नहीं, हमें नीचे की कंडीशन, पीएमएफ जो है वो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस है, एक्स की नहीं। ठीक है? हाँ, एक्स तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है बट पी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ नीचे चेक करना है, ऑल पी आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। या एनीवन एल्स? नो डाउट्स? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो P3 आपने लिया लाइक सेकंड वाला, ओके, जो इसमें 2 है x इज इक्वल टू 2, कौन सा क्वेश्चन? सेम अभी जो कर रहे थे मैम, क्यूबिक ओके इक्वेशन ओके, का। हाँ। मैम एवरी लास्ट मतलब लास्ट वाले में ही वैल्यू का 1 रहता है ना, लाइक अगर P4 भी रहता तो देयर विल बी P1 प्लस P2 P3 एंड P4 सबका एडिशन 1, वैसा लिखते हैं ना? हाँ, लास्ट में तुमको 1 मिलेगा बस, लास्ट वाला ही 1 मिलेगा, क्योंकि लास्ट वाला ही हम सारे प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे ओके। एक और केस होता हमारे पास, सपोज x इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे हमारे हाँ पास एक और प्रोबेबिलिटी होती। हाँ, तो तब ये करेक्ट? 1 नहीं तो आता, यहाँ पे 1 नहीं आता, हमें राइट, लास्ट में 1 P4 पे मिलेगा आता। जब हम सारे प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तब। थैंक यू। एनीवन एल्स?